हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रंजीत रावत पर। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है आधा माँ और पा यानी मप और आधा माँ और बा यानी कि मव। आज हम इन दोनों ही जो चीज़ ये लिखी हुई है इनका प्रयोग करना सीखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से हम इसको सीखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसमें की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं इसको कि माँ और पा और माँ और बा का जो हम प्रयोग है वो किस तरह से करेंगे। तो हमें इसका प्रयोग किस तरह से करना है, लास्ट क्लास में हमने धार दार त्रय का आंकड़ा सीखा था, उसके बाद की ये क्लास है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो इसको हम कैसे सीखेंगे। देखो, एक वर्ड होता है लंब। तो इस लंब को हम कैसे लिखेंगे, ये जो माँ और बा होता है, अगर हम ये ला बनाएं यूं और इसमें ये माँ बना दें इस तरह से, और इस माँ को हम थोड़ा सा डार्क करके बनाएं, ये डार्क करके, ये मैं मार्कर से बना रहा हूं, आपको पेंसिल से ये एक बार में ही बनाना है। तो जब हम इस माँ को डार्क करके बना देते हैं तो ये जो माँ है वो आधा हो जाता है और इसमें बा जुड़ा समझते हैं। तो ये क्या हो जाता है, आधा माँ और बा। अब ये ला है तो ला के साथ जो सेंस आ रहा है वो आधे माँ और बा का आ रहा है, इसलिए ये जो शब्द बनेगा वो बनेगा लंब। इसको जो हमने डार्क किया है तो वो आधा माँ और पा भी पढ़ा जाएगा, लेकिन वो हम सेंस के अनुसार पढ़ेंगे कि ये बन रहा है या ये बन रहा है। तो ला के साथ अगर हम ये जोड़ें तो क्या होगा, लंप, और अगर ये जोड़ें तो हो जाएगा लंब। तो यानी कि ये सटीक अक्षर बैठ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें लैंप, तो इसको क्या करेंगे, यहां पर एक ही मात्रा लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ले, और ये आधा माँ और पा भी पढ़ा जाएगा, तो इसको हम लैंप भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर हम मात्रा ना लगाएं तो इसको लंब पढ़ेंगे, इसको मात्रा अगर लगा दें तो हम इसको लैंप पढ़ेंगे। मतलब कहने का कुल मिलाकर ये है कि हमें ये खुद सेंस लगाना है कि जो वाक्य चल रहा है वो किस सेंस पर चल रहा है, उसमें हमें लंब पढ़ना है या लैंप पढ़ना है। ठीक है, कभी कभी वर्ड आ जाता है लंबा। ठीक है, तो सेम वैसे ही लिखेंगे, ला बनाएंगे और माँ बनाएंगे। अब ये तो हो गया लंब और इसको डार्क करके बनाना है इस तरह से। ठीक है, और ये क्या हो गया, लंब, यहां पर आ की मात्रा लगा देंगे, ये हो गया लंबा। ठीक है, ये तो तरीका हो गया आपका जो बुक में दे रखा है कि यहां से ये जो ला बनाया है हमने और ये माँ को हमने डार्क किया है, यानी कि इससे थोड़ा सा मोटा लिखा है। तो जब हम मोटा इसको कर देते हैं तो चाहे वो ये बनेगा चाहे वो ये बनेगा, यानी कि दोनों में से कोई एक चीज़ हम इसको पढ़ेंगे, वो हम उसके साथ जो अक्षर है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अब जब हम डिक्टेशन लिखते हैं तो हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि इसको हम हल्का और डार्क लिख सकें। जब हमारा जो डिक्टेशन है जो स्पीड पर चलती है 80 की या 100 की स्पीड पर चलती है, तो इस तरह से हम उसको डार्क नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है कि हमें ये ध्यान नहीं रखना है कि ये मोटा बनना है या हल्का बनना है, हमें सिर्फ ध्यान ये रखना है कि अगर इस तरह से कोई वर्ड आता है, जैसे ये ला बना है और इसमें माँ जोड़कर कुछ वर्ड बन रहा है, ठीक है, तो हमें हिंदी में वर्ड पता होता है कि क्या होता है। ठीक, तो हम जब भी कभी लास्ट में माँ बनाएंगे और अगर हमसे शब्द नहीं पढ़ा जा रहा तो वो हो सकता है उसमें माँ और पा या माँ या बा जोड़कर भी हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें डार्क नहीं लिखेंगे, ना ही इसको डार्क लिखेंगे, नॉर्मल लिखेंगे जैसे ही लिखते हैं, लेकिन हम उसको कोशिश करेंगे ये पढ़ने की। और ये किस चीज़ से होगा, ये होगा हमारा बार बार इसको लिखने से, प्रैक्टिस करने से। तो अब हमें डार्क या लाइट नहीं देखना है, बस सिर्फ हमें सिंपली बनाना है और उसको वर्ड के साथ देखना है कि हाँ, क्या सिर्फ ये माँ लिखना है या माँ पा लिखना है या माँ या बा लिखना है। जैसा वर्ड हमने बनाया है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। माँ तो ये होता ही है, माँ तो हम इसको पढ़ते ही हैं, बस इसमें ये दोनों चीज़ और जुड़ जाएंगी कि ये पढ़ें या ये पढ़ें। ठीक है, तो और आगे वर्ड देखते हैं। एक वर्ड आता है अम्बा। क्या आता है, अम्बा। अब अम्बा कैसे लिखेंगे, देखो आ क्या होती है, एक मात्रा होती है, और ये जो है हमने सीख ही लिया है कि अगर हम माँ को इस तरह से बना दें
तो इसको हम ये पढ़ सकते हैं। लेकिन ये बा पर आ की मात्रा है, तो ये मात्रा तो हम यहाँ यूज़ कर लेंगे आ की, और ये जो आ है वो मात्रा हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। तो क्या होगा, ये अम और वा, यानी कि अम्बा। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता दूं, ये जो मात्राएं हैं, ये जो छोटे आ की मात्रा मैंने ये बिंदु से लगाया है, तो इसको हम पहचान लेंगे ये आ की मात्रा है। लेकिन मैंने जो मात्राएं सिखाई हैं वो बहुत अलग तरीके से सिखाई हैं, यानी कि बुक का कोई सा भी तरीका नहीं लिया है उसमें। आप अगर वो वीडियो देखेंगे मेरी, जो मात्राएं मैंने सिखाई हैं, तो आपको मात्राएं बहुत इजी हो जाएंगी लगाना। किसी भी अक्षर में अगर हमें मात्रा लगानी है तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, बहुत आसानी से वो मैंने मात्राएं सिखाई हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अम्बा, कोलंबो, एक वर्ड आता है कोलंबो। अगर आप चाहो तो मैं मात्रा वाली जो वीडियो का लिंक है वो इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इस वीडियो के। कोलंबो तो क्या बनाएंगे, का, ला और मा। का पर ओ की मात्रा ये आ गई, और ये अम्ब है, ये इसको ओ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कोलंबो। एक आता है वर्ड बम्बा, बम्बा, तो क्या करेंगे, बा और मा, तो ये फिर वही आ की मात्रा आ गई, यहां लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बम्बा। ठीक है, तो ये बम्बा हो गया, लंबा, अंबा, कोलंबो, लंब, लैंप, इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके शेयर करें अपने जूनियर स्टूडेंट के साथ या जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।